नमस्कार किसान भाइयों। बहुत दिनों से मन में यह सवाल उठ रहा था। आपने अपने अगल बगल गांव में, गांव के दूसरे मोहल्ले में, दूसरे गांव में हम ये चीज़ सोचते आ रहे हैं कि इतनी बीमारी बढ़ते जा रही है, जो बीमारी, घातक बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। गरीब आदमी जिसका इलाज कराने में सक्षम नहीं है, ऐसी बीमारियां कहीं न कहीं इन बीमारियों के उत्पन्न होने का हम ही किसान हैं, हम ही लोग कहीं न कहीं इसके उत्तरदायी हैं। तो मेरा मन हुआ कि तमाम कृषि विद्वानों के वक्तव्य सुनने के आधार पर मैं देखा कि जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो मोटे अनाज हम लोग उगाते थे, उसको खाते थे, जो हमारे दादा लोग जिनको उगाते थे और उनको खाते थे, उसमें बीमारी रहित था। जैसे मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, ये शुद्ध प्राकृतिक था। और आज जो हम खा रहे हैं वो कृत्रिम हो गया है। उसमें पहले उगाते थे, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, खेतों में किया जाता था। आज हम जो खेतों में उगा रहे हैं उसमें रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं हम उत्तरदायी हैं। भारत देश में धरती को माँ कहा जाता है, धरती माँ करके हम बुलाते हैं। कहीं ना कहीं हम उस माँ को, उस माँ के कलेजे पर क्या हम फसल उगा रहे हैं, जिससे हमारी धरती माँ भी दूषित हो रही है और हम बीमार भी पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। अगर जैविक, कृषि विद्वानों का मानना है कि जैविक खेती की तरफ अगर हम अग्रसर हों तो इन घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे जैविक खेती में गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद जैसे इनको खेतों में डाल करके अधिक से अधिक इनका प्रयोग किया जाए, कीटनाशकों का प्रयोग बंद किया जाए, उर्वरकों का प्रयोग बंद किया जाए, तो हम इन बीमारियों को कहीं ना कहीं कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, इनको होने से बचाव कर सकते हैं। आज उर्वरक, रासायनिक खाद डाल डाल के इतना हम धरती को, खेतों से इतना हम दोहन कर रहे हैं कि हमारी खेतों की उर्वरा शक्ति भी, जल धारण करने की शक्ति भी बिल्कुल क्षीण हो गई है। जिससे कि अगर जैविक खेती की तरफ, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ का आह्वान कर रहे हैं कि जैविक खेती की तरफ बढ़ा जाए। जैविक खेती करने के बहुत सारे महत्व हैं। पहले तो उसमें खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। जैविक खेती में, जैविक खेती जो है प्रदूषण रहित होती है। जितना हम कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं वो भी प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण। कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें पशुओं का अधिक महत्व होता है। पशुओं से हमें बहुत लाभ है, हमको दूध भी मिलता है, पशुओं से गोबर भी मिलता है, उनका मूत्र भी मिलता है। गाय का मूत्र भी बहुत उपयोगी है। और पशुओं के गोबर से जो फसलें पैदा होती है, निरोग होती है, और पैदावार भी गुणवत्ता परक होता है। कम लागत है, कम लागत में होती है।
किसानों के ऊपर बोझ भी नहीं बनता है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप अपने क्षेत्र के कृषि अनुसंधान केंद्र में जाएं। वहाँ संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित विषय के एक्सपर्ट हैं, कृषि विभाग के जानकार लोग हैं, आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे और आप अपने कृषि में कीटनाशकों रसायनों का उपयोग बंद करते हुए जैविक प्रक्रिया की ओर जाते हुए और अपने खेत को, अपने मन को, अपने स्वास्थ्य को शुद्ध बनाएंगे, तभी हमारे गांव का विकास होगा, तभी हमारे शहर का विकास होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपका अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।